अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रायडू काली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी को दबाओ और दूसरों तक भेजो। और ख़ास बात क्या है तो बोले तो आज की न्यूज़ कुछ और है, आज का वीडियो कुछ और है, डिफरेंट होता रहा था। आप सुनो और दूसरों को भेजो और खुशहाल टीवी को आगे बढ़ो। और सुनने के बाद बातें अच्छे लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करो और हंगटा जैसा है तो उसको लाइक मारो, समझे नहीं। क्या है रे तो बोले तो ये गोरे काले का भाव कैसा होता है, गोरे काले के बीच में कैसा बंटवारा होता है, क्या पता नहीं। माँ बाप के बीच में क्या होता है, ऐसा तो बहुत सारे वीडियोस में माँ बाप के बारे में, भगवान के बारे में, बेटियां के बारे में, दामादां के बारे में, बेटेदारों के बारे में, सब कुछ सास ससुर के बारे में, माँ बाप के बारे में सब बताता हूँ। लेकिन फिर भी एक बात क्या है तो माँ बाप की बददुआ है ना, वो बददुआ नहीं लेना चाहिए। वो कैसा अगर बोले तो कितनी तकलीफ़ उठा को, कितना वाक़ा उठा को माँ बाप पालते हैं। पालने के बाद आपको माँ बाप की हुकूमत बचपन से बच्चे इसको से चलाती चलती सवोप करती। जब जवान हो को जवानी के मज़े के नया लुफ्त नए मज़े जिस्म में पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप को निकाल को छड़ देते हैं, हवाओं में उड़ा देते हैं उनकी हुकूमत को और ख़ुद की मर्ज़ी चलना शुरू कर डालते हैं। ख़ुद की मर्ज़ी चलने के बाद अपनी अपनी पसंद से लड़कियां लगा लेती हैं, लड़कियां भी अपने अपने पसंद से लड़कों को पकड़ लेती हैं। अगर से माँ बाप नहीं कबूले, इधर के माँ बाप भी नहीं, उधर के माँ बाप भी कौन भी कबूलते नहीं, कैसे सोचो सीधा स्टेशन में जाको खड़े जाते हैं। वो भी कैसा उंगलियां पकड़ खड़े जाती, पाप जोड़ा जाको खड़े जाती, माँ बाप को स्टेशन तक खींचते हैं। कहाँ तो भी लफड़ा पड़ को इज्जत वाले को आको रत्ती गली में एक बात है को बोले कदी चूरे चूर हो जाती हैं, वैसे माँ बाप का कुछ स्टेशन तक खींच डालती। कई कद बोले तो अब हमारा दाना गलता नहीं, हमना को माँ बाप मारती, क्या किया हमना को डराती, हमारा काम जमता नहीं, अब इसके वास्ते हुकूमत के हवाले हो गए तो हमना को दूसरे ने राजी छोड़ डाल और बोला थी क्या फैसला करे तो भी अगर बोले सचू एक दूसरे ने राजी हो गए सचू स्टेशन चढ़े आती हैं तो इनके भी माँ बाप को बुलाती हैं, उनके भी माँ बाप को बुलाती हैं। बुलाने के बाद हालात ऐसे तो उन्होंने लफड़ा कर ले को, लड़ले को, अड़ला ले को, सब कुछ कर लेती हैं। स्टेशन में आको इन्हों बड़दब्यांग उन्होंने स्टेशन गए ना, फिर बड़दब्यांग लड़ियाँ इधर के उधर के बड़दब्यांग लड़ियाँ दादा से दो जने राजी होकर जीना करते रहती हैं। और बदला में ले लेकर को अच्छे जीने जिए साले को उत्ता वाक़ा वनमास उठा को माँ बाप पाले तो उनको ले लेकर को स्टेशन तक चढ़ेंगे तो तुम दुश्मना जालिमा रजीला आखिर कौन हो तुम। ये पराई आदमी चोर खूनीखोर बेहतर नहीं तुम्हारे से। स्टेशन को जहाँ को जब राज़ी हो गई शादियाँ कर लेती हैं, फिर माँ बाप क्या बोलती कि क्या नहीं की कर को बोल को, फिर वहाँ से खींच नहीं क्या क्या कर को उन्होंने जिए से जीने को इज्जत आले जीने को लेकर को स्टेशन तक खींच को ले लगा जाते हैं। स्टेशन में को खींच लेकर लगा फिर माँ बाप को बेचते हैं। खुदा को क्या जवाब देते हैं। अब माँ बाप बददुआ देखो तो देते नहीं, ऐसी माँ बाप की बददुआ लगी तो ना उन्हों ऊपर का है ना होना चाहिए। आज तलक लव कर ले को अपनी मर्जी से शैतानी हरकत से जो ज़िंदगी करने के वास्ते में आगे बढ़ने के वास्ते में कहाँ तक छलांग लगाया कि उन्हें सब आको पहाड़ के ऊपर चढ़ को भी नीचे धन करके गिर गया। माँ बाप का पावर तुमने मालूम नहीं, खुदा खुद दे डालिया, अल्लाह पाक ने दे डालिया माँ बाप के तब पावर दुनिया में। माँ बाप को बदनाम नहीं करो। माँ बाप तुम्हें आको तुम फिर भी वत्ता बदनाम हो जाने के बावजूद भी दुआयाँ देती माँ बाप। दिल से दुआ को अल्लाह उसे अच्छा कर दो, मेरा बच्चा ऐसा नहीं उन्हें ऐसा कर डाले इन्हों हूँ डाल लेती बहाना, मेरे बच्चे वैसे नहीं उन्हें क्या कर डाले आखिर उन्हों हूँ बहाना डाल लेती। कहीं का तो हो सकना ना को संभाल सकते नहीं, वैसे टेप आपको फिर भी दिल दर्द है खुद बददुआ डालती। वो बददुआ को बड़े ख़ास तरीके से लग जाती, ठक कर को लगती है, ऐसी वैसी नहीं। ये माँ बाप की बददुआ से बचो, माँ बाप का हक़ अदा करो, समझे नहीं। एक मौलाना बोले थे एक बयान में मैं भी सुना था, जब ये कौवा काला रहता है, कौवा काला है तो कबूतर उज्जला है तो मुझे सब इखारत करती इनकार करती हैं, वो कबूतर क्या प्यारा उजला है, उसके जा को पूछेंगे क्यों इतना खूबसूरत है, बोल को क्या बोलता है को कबूतर करने गए कहते हैं। कबूतर करने जाने के बाद तो कबूतर तो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना अच्छा है को बोले तो कबूतर बोला कहते हैं मेरा क्या है, मैं यही सोच लेता बैठी हूँ इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी तो तोता देख कितना रंगीन है बोल के मैं कितने प्यारे कर रहा हूँ, मैं उसकी तारीफ कर ले बैठी हूँ गया कहते हैं। फिर तोते कने गया कहते कौवा
तोते के अंदर को कितना रंगीला है तेरी चोंच, क्या लाल, क्या प्यारा, क्या खूबसूरत है तो बोल को उसके जाग तारीफ कर तो फिर भी तू क्यों सोचता है कहता सोचता था कहता तोता। तो तोता बोला कहते मैं इसलिए सोच रहा हूँ मोहर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, मेरा क्या है, मेरे से खूबसूरत वो है बोल को मैं सोच लेता हूँ, उससे कम हूँ तो मैं बोल को और बोल को तोता बोला कहता है। मोहर के ने जाको पूछे तो मोहर बोला कहते ये खैत खाने में बंद होगा था कहते मोहर, क्या करने ये खूबसूरता की, ये रंग रूप ये सब भी हो को मंजे लेका को बंदिश में बंद कर को रख दिया, ऐसा पिंजरे में बंद कर को रख डाले। कवे ये कौन पकड़ा लेते नहीं, सबकी तकदीर से बेहतर तेरी तकदीर का या कहते हैं मोहर। वैसा एक कहावत है, वैसा क्या है कर को बोले तो जो खूबसूरता की चीज़ है उसके ऊपर आंख डालती उसे पर्दा करना चाहिए, समझे नहीं। जब आपको 3 लड़कियां एक घर में पैदा हुए तो 1-2 लड़के पैदा हुए, जो खूबसूरत लड़की है उसे लौवा हो जाते हैं, काली लड़की को कौन पकड़ा लेती है, जब रंग कम है उसे कौन पकड़ा लेनी, कम से कम उसकी इज्जत तो बची, माँ के हाथ के नीचे तो है। लास्ट को वो बच्ची को आपको कोई ना कोई शादी कर ले गया है, बाद इन मंखुआ के नमाज हो गया तो भी वो बच्ची उनको हेल्प करती है। ऐसा वाक़या चलने को है, मेरा आंखों से देखे हुए ये जो मंजर है, समझे नहीं। खूबसूरता के ऊपर हंकी डाला को इज्जत बिक गई, लेकिन काली है रो बोल को इशारत करके सब रख डाली, लेकिन उसकी तकदीर काली नहीं थी, डायमंड की तरह चमकती थी। खूबसूरत लेको पैदा होना बड़ी बात नहीं, अखलाक लेक पैदा होना, मया मोहब्बत दीन दुनिया पहचानना, माँ बाप का दर्जा जानना, अपनी रंग रूप पर घमंड नहीं करना, अपनी जवानी की जोश में नहीं आना, समझ में लगा लो। अब इन्हें काली हरबल कौन पकड़ा ले नहीं, कौन भी से सुनकर देखनी इशारत पर इशारत करते गए तो अपने आप चूरे चूर हो गई, लेकिन उसे अच्छा बेहतरीन शोहर मिला, शोहर उसे गोरा मिला, बच्चे भी क्या प्यारे ही, और सारा जीने को उनको सबको हेल्प करती है लड़की, इसलिए उसकी तकदीर अच्छी है। कभी भी याद रखो लो तवा काला हर बार को इशारत नहीं करो, सारे के सारे रोटियां उसमें पकना ही पड़ता, आटा कितना उजला है तो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं तो हाथ से हाथ के ऊपर रखो पकाती। ऐसा अल्लाह क्या बोला, तुम्हारा रंग रूप को देखता नहीं, तुम्हारे दिल अमल को देखो जन्नत को भेजता को बोल को बोले अल्लाह ताला। ऐसा बात क्या है तो बोले तो यहाँ को बच्ची एक जिनी काली है एक जिनी गोरी बोल को एक छुड़ा लेना नहीं, घर में कभी याद रख लो, सौले ही तो भी छुड़ा लेना नहीं, कभी भी याद रख लो। किसकी तकदीर का सितारा कहाँ चमक जाता खुदा जाने, तकदीर लिखने वाला अरशल अजीम अल्लाह पाक, हमारे हाथ में कुछ नहीं मेरी जान। इसके वास्ते रंग रूप को देखो घमंड में नहीं आओ, खूबसूरता की देखो घमंड में नहीं आओ, और खूबसूरता की देखो खूब मेकअप कभी हुर फरी मलायका बनना कोशिश नहीं करो, हो अच्छे रहो, लेकिन अखलाक को पैदा करो और अल्लाह से डरो और माँ बाप की बदवा नहीं लियो, अल्लाह के वास्ते सोच समझ को ज़िंदगी करने की कोशिश करो, समझे नहीं। ये ख़ास बात क्या है तो बोले तो कहाँ भी देखो लड़कियाँ लड़के भाग को चले जाते हैं, फिर स्टेशन आकर नहीं जाकर पुलिस को बोल को उनकी बात चला ले, सोचो अपनी अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। वो ज़िंदगी उसी ज़िंदगी नहीं बोलती, उसे ज़रूरत एक ज़रूरत की तरह निकाल लेती, फिर वहाँ से वाक़े वनमासा पहाड़ों की तरह तुम्हारे ज़िंदगी में टूटते हैं तो वनमासा फिर माँ बाप का निक जाती हैं, फिर थोड़े माँ बाप मिला ले, थोड़े माँ बाप बिरे के मारे मिला लेते हैं, थोड़े जने मर गई, कितने जने, ये सब भी शैतानी हरकत करती। इसलिए उसमें क्या है तो माँ बाप की बददुआ, दो तरफ की बदवा लगती है, एक माँ बाप की, इधर लड़के के माँ बाप भी बदवा देते हैं, इधर लड़की के माँ बाप भी बदवा देते। ये दो बदवाएं के बीच में तुम्हें ज़िंदगी करना होता है, इज़ वेरी इम्पॉसिबल, समझे नहीं, बड़ी मुश्किल, बहुत ये अच्छी बात नहीं। होशियार हो जाओ, समझो, पहचान को ज़िंदगी करो, समझे नहीं। ऐसा